Hello everyone, hope all you are doing well. After completing the three chapters from the Moments books, we have to complete the chapter 4 in the Kingdom of Fools. मूर्खों के राज्य में अब देखते हैं क्या होता है इस चैप्टर में जब किंगडम ही फूल्स का है. Let's start. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. जो किंग मूर्खों का की राज्य था ये, उसमें जो किंग था और मिनिस्टर थे दोनों इडियट्स थे और वो अदर किंग्स के जैसे अपनी चीज़ों को चलाना नहीं चाहते थे. तो उन्होंने क्या किया, दिन को रात बना दिया और रात को दिन. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up. वो कहते हैं कि उन्होंने ऑर्डर दिया कि सबको ही रात में अपने खेत पर जाना है, रात को अपने बिजनेस करने हैं और जैसे ही सन निकलेगा सबके सब सोने के लिए अपने बेड पर चले जाएंगे. एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड बाय विद डेथ. और जो भी डिसोबे करेगा इस चीज़ को उसको डेथ का पनिशमेंट मिल जाएगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड of for fear that of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. अब जो लोग थे उन सब ने डेथ के डर से उस चीज़ों को मानना स्टार्ट कर दिया और जो किंग और मिनिस्टर थे अपने इस प्रोजेक्ट पर बड़े खुश होते हैं. One day a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. एक दिन एक गुरु और उनके शिष्य वहाँ आते हैं और देखते हैं कि एक बहुत सुंदर सिटी है. दिन की चांदने में भी उनको दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं दिखाई देता. एवरीवन वाज स्लीपिंग, नॉट अ माउस स्ट्रिंग, इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. मीन्स पूरी सिटी में उनको कोई भी नहीं दिखाई देता, सब सो रहे थे. इवन जो कैटल थे उनको भी समझाया गया था कि कैसे सोना है दिन में. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय what they saw around them and wandered about town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. और दो स्ट्रेंजर्स थे वो अमेज थे इस चीज़ को देखकर, कितनी सच्ची सिटी होने के बाद भी यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है. वो शाम तक ऐसे इधर उधर वॉन्डर करते रहते, मीन्स घूमते रहते हैं जब तक कि शाम को पूरी जो टाउन था वो जग नहीं गया और अपने रात के काम में बिजी नहीं हो गया. द टू मैन वर हंग्री. वो दोनों बहुत भूखे थे. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज. फॉर देयर एस्टोनिशमेंट they found that everything cost the same, a single dudu. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. वो कहते हैं कि अब वो भूखे थे, दुकानें खुल चुकी थी, तो वो एक दुकान पर जाकर पूछते हैं जितना भी कुछ भी था. वो बड़े आश्चर्यचकित होते इस चीज़ को देखकर कि जो कुछ भी चीज़ वहाँ थी वो सब की सब सेम पैसों में थी. जैसे कि अगर हम 1 रुपये में सब चीज़ें कहने लगे, द करेंसी वो डुडू है कि कुछ भी आप खरीद रहे हो अगर मेजर सही है 1 kg में कोई दो चीज़ें हैं तो उन दोनों का सेम प्राइस है. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. उन्होंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं सुना था. वो बहुत डिलाइटेड भी हुए इस चीज़ को देखकर, खुश हुए. दे कुड बाय ऑल द फूड फॉर दे वांटेड फॉर a rupee. और वो 1 रुपये में वो सब कुछ खरीद सकते जो कुछ उनको चाहिए था. When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. अब जब उन्होंने अपना खाना बना लिया, खा लिया, तब गुरु को रियलाइज़ होता है कि ये किंगडम है जो फूल्स का है और यहाँ रहना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है. This is no play for us, let's go, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap there, as all he wanted was good cheap food. अब वो अपने शिष्य से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है यहाँ रहना और हमारे लिए अच्छा है कि हम इस जगह को छोड़ दें. बट जो उनका शिष्य था वो फूड के लालच में आ जाता है और कहता है कि ना, मैं तो यहीं रहूँगा. द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट. कि ये सब बहुत सारे ये सब के सब फूल है और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हें बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम. बट दैट हिज स्पेल वुडेंट लिसन टू द गुरुज विजडम. उसने अपने गुरु की बुद्धिमत्ता को नहीं सुना. ही वॉन्टेड टू स्टे. वो वहीं रहा और द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, आई एम गोइंग एंड लेफ्ट. अब वो कहते हैं, उसको ट्राई करते हैं समझाने की, बट वो नहीं मानता. तो कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो और मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से.
The disciple stayed on ate and filled every day bananas and ghee and rice and wheat and grew fat like a street side scared bull. और बस वो जो शिष्य था वो वहीं रहता है, फुल दिन वो पूरा दिन खाता था बनाना घी चावल गेहूँ और एक जैसे स्ट्रीट साइड बुल होते हैं सांड उनके जैसे बहुत मोटा हो गया. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneezed in. As he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. अब एक दिन भरी दो दिन में जो एक थीफ है और मर्चेंट के घर में जाता है, उसकी दीवार को तोड़ता है और चोरी करके लाता है. अब जैसे वो अपनी चोरी से वापस आ रहा था, जो दीवार थी वो उसके कोलैप्स होकर उसके ऊपर गिर गई और वो वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट मर गया. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for the justice. अब उसका भाई है वो किंग के पास जाता है कि मेरा भाई जो है वो अपनी पुश्तों वाला काम कर जो हम कई ट्रेडिशन से करते आ रहे थे, इस मर्चेंट की वजह से क्योंकि इसकी दीवार घर की दीवार कमज़ोर थी, मेरे भाई की डेथ हो गई है. अब उसको कंपनसेट कराओ और हमें जो जस्टिस दो. द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस. किंग कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें जस्टिस दिलाऊंगा. और ओनर को समन किया गया, मीन्स उसको बुलाया गया. समन होता है किसी को लॉ के थ्रू बुलावा भेजना. When the merchant arrived, the king questioned him, What is your name, such and such, your highness? Were you at home when the dead man burgled your house? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है. सच एंड सच ये मेरा नाम है. योर हाइनेस किंग को एड्रेस करते बोलता है. और वो उससे पूछता है कि तुम घर में ही थे जो तुम्हारे घर में चोरी हुई. कि यस मैम, यस माय लॉर्ड, मैं घर ही था. और उसने दीवार में छेद किया और घर में घुसा. वो दीवार वीक थी इसलिए वो उसके ऊपर गिर गई. द एक्यूज प्लेड गिल्टी, यू हैव वर्क किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू. और कहता है कि एक्यूज ने प्लेड किया है कि तुम गिल्टी हो, तुमने इस जो पर्सन है उसके भाई को मारा है, आप एक मर्डरर हो, दैट्स वाई हमें अब तुम्हें पनिश करना होगा. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडेंट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल एंड ही डिडेंट बिल्ड इट राइट, सो यू शुड पनिश हिम. कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो हेल्पलेस हूँ, आपको उस पर्सन को पनिश करना चाहिए जिसने कि कमज़ोर दीवार को बनाया है. Who is that? My lord, this was built my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. कहता है कि वो पूछता है कौन है वो. कि मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने कि दीवार बनाई थी और ये मेरे फादर के टाइम पर बनाई थी और अब तो एक बूढ़ा व्यक्ति है और मेरे घर के आसपास ही रहता है. The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall, had brought him tired hand and food. You there, did you build this man's wall and in his father's time? Yes, my lord, I did. अब किंग जो अपने मैसेंजर्स को भेजते हैं ब्रिकलेयर को लेने के लिए और उसको टाइड करके लाते हैं, उसके हाथ और पैरों को बांध कर लाते हैं. तो किंग उससे क्वेश्चन करते हैं, क्या तुमने इसके घर की दीवार बनाई थी इसके फादर के टाइम पर? वो कहता है कि हाँ मैंने ही बनाई थी. वट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. कि तुमने कैसी दीवार बनाई थी? वो एक पूरा आदमी के ऊपर गिरी और उसको मार दी. तुमने मर्डर किया है, तब हम तुम्हें पनिश करेंगे. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, Please listen to me before you give your orders. It's true, I built this wall and it was not good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes on or on my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. वो कहता है कि आप जब तक कोई भी ऑर्डर दो उससे पहले प्लीज़ मेरी बात सुनो. वो उसको कहता है कि एक बार प्लीज़ करता है उससे, प्लेड कर रहा है. तो कहता है कि पता है मैंने ही ये वॉल बिल्ड की थी और ये अच्छी भी नहीं बनी थी, बट वो मेरा फॉल्ट नहीं था. मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब एक डांसिंग गर्ल
बार बार उस स्ट्रीट से जा रही थी और आ रही थी, और जो उसकी एंकलेट्स की आवाज़ थी, जो झनझनाहट उसकी पायल से हो रही थी, उसकी वजह से मैं अपने आइज़ को और माइंड को अपने काम पर पूरा नहीं लगा पा रहा था, और उसकी वजह से जो दीवार थी वो वीक बनी। और मैं आपको उस डांसिंग गर्ल को पनिश करना चाहिए, और मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इनटू, इट इज़ नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट्स गेट द डांसर वेयर इज सी। वो कहते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, अब केस बहुत गहरा जा रहा है, और हमें ऐसे इजीली किसी केस को हैंडल नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, इजी वन नहीं है। सो जल्दी जल्दी डांसर गर्ल को बुलाओ। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन कैन ट्रिम्बलिंग टू द कोर्ट, और वो अब एक बूढ़ी औरत थी, और ट्रिम्पलिंग करते मीन्स कांपते हुए वो कोर्ट तक आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम। और वो से पूछता है कि तुम बहुत साल पहले ऐसे सड़क पर जा रही थी और तुमने इस मैन को देखा था जब ये दीवार बना रहा था। यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। वो लेडी कहती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है, जैसे कि इतनी पुरानी बात किसी को भी याद रह सकती है, बट स्टोरी है, वी हैव टू एंजॉय। So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him. So he built a bed wall. कि तुम यंग थी, तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट किया क्योंकि तुम्हारी पायलें बज रही थी और तुम बार बार ऊपर नीचे आ रहे थे, उसकी वजह से इसने एक बेड वॉल को बिल्ट किया। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर ब्रगलर एंड किल्ड हिम, यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू हैव टू बी पनिश्ड। तो कहते हैं कि वो एक पूरा पुअर ब्रगलर के ऊपर गिर गई और जिससे कि वो मर गया, तुमने एक इनोसेंट मैन को मारा है और अब हम तुम्हें पनिश करेंगे। सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, आई हैव गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक माई ज्वेलरी, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। He was a lazy scoundrel. He had so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when the bricklayer saw me. It was not my fault, my lord. It was the damned goldsmith's fault. वो कहता है कि वो एक मिनट के लिए सोचती है और कहती है कि माय लॉर्ड, ये मुझे अब याद आ गया है कि मैं उस दिन पूरा दिन ऐसे ऊपर नीचे क्यों घूम रही थी, कि मैंने थोड़ा सा सोना गोल्ड दिया था गोल्ड स्मिथ को अपने लिए ज्वेलरी बनाने के लिए, बट उसने बार बार मुझे एक्सक्यूज़ेस दिए कि अब नहीं थोड़ी देर में आना, अब नहीं थोड़ी देर में आना, और मुझे बार बार बुलाता रहा, जिसकी वजह से मेरी पायलों से ये डिस्ट्रैक्ट हुआ और इसने बेकार दीवार बनाई। वो मेरा फॉल्ट नहीं था, वो फॉल्ट उस पर्सन का था, क्योंकि बिकॉज वो बहुत लेजी था और उसने मेरा काम नहीं किया। पुअर थिंग, शी हैज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, वेगिंग द एविडेंस। अब वो सोचता है कि बहुत गलत हुआ, तुम सही कह रही हो, और इस एविडेंस को को बात को समझते हुए वो अगेन थॉट करता है, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रेट एट लास्ट, गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ एट वंस। वो कहता है कि अब हमें रियल कल्प्रेट तक पहुंच गए हैं, अब जहाँ कहीं भी वो गोल्ड स्मिथ है उसको उठा कर ले आओ। The king's bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. अब जो उसके सैनिक थे किंग के, वो उसकी सर्च में लग गए। अब जो गोल्ड स्मिथ था वो अपनी दुकान के कोने में छिपा हुआ था। जब उसको पकड़ा गया और कोर्ट तक लाया गया, उसने अपनी एक स्टोरी माइंड में सोच ली कि उसको क्या कहना है। माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ. It's true, I made this dancer girl come many times to my door. I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. वो कहता है कि मैं गरीब सा गोल्ड स्मिथ हूँ, और ये सच है कि मैंने इस लेडी को बार बार आने के लिए कहा, और ये वजह ये थी कि इसकी ज्वेलरी बनाने से पहले मुझे एक मर्चेंट का ऑर्डर पूरा करना था जिनके घर में शादी थी। और आपको भी पता है कि जो रिच पीपल होते हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, विच मेड अ मेस ऑफ दिस वॉल, विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम। वो कहता है कि वो कौन था रिच मर्चेंट जिसने तुम्हें इस लेडी की
ज्वेलरी बनाने से दूर रखा, उसकी वजह से बार बार आ रही थी जा रही थी, उसकी वजह से जो ब्रिकलेयर है वो डिस्ट्रैक्टेड हुआ, उसका इफ़ेक्ट आया कि वॉल कमज़ोर बनी, उस कमज़ोर वॉल की वजह से वो वॉल एक पर्सन पर गिरी और उसकी डेथ हो गई। तुम उसका नाम बताओ। The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. अब गोल्ड स्मिथ ने उस मर्चेंट का नाम बताया, वो कोई और नहीं था, वही था जो कि उस घर का रियल ओनर था, जो मर्चेंट है उसका फादर था। नाउ जस्टिस हैज कम फुल सर्कल। अब जस्टिस अब पूरे सर्कल में आ गए, मीन्स जिस जगह से शुरू हुई थी वापस से उसी जगह पर आकर बात अटक गई। Thought the king back to the merchant. He was rudely summoned back to the court. He arrived crying, "It was not me but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." अब वापस से मर्चेंट को कोर्ट में बुलाया तो कहता है कि मैं तो इनोसेंट हूँ, मैंने क्या किया, वो तो मेरे फादर ने ऐसा कुछ किया था, तो मुझे कोर्ट क्यों लाए गए, मुझे क्यों पनिशमेंट दी जा रही है, मैं तो इनोसेंट हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड decisively, "It's true your father is the true murderer. He's dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set your eyes on you, that you were at the root of its horrible crime. You must die." वह कहता है कि अपनी मिनिस्टर से कंसल्ट करता है, बातें करता है, उसे कहता है कि जो कल्प्रेट है वो अब फादर थे इसके, जो मर्चेंट है, बट जैसे ही मर्चेंट ने सब कुछ इनहेरिट किया है अपने फादर से, सब कुछ उनसे लिया है, तो ये भी तो उनसे लेकर जाएंगे, तो जो पनिशमेंट है वो भी उसके बेटे को ही मिलेगी, तुम्हें ही मिलेगी, अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एजुकेशन। अब उसने एक नई स्टेक का ऑर्डर दिया उसके एजुकेशन के लिए। एज द सर्वेंट शार्पन्ड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. अब जैसे उसने एक नई स्टेक का ऑर्डर दिया बनाने के लिए, उसे कहा, जैसे वो बनकर तैयार हुई उसको इम्प्लीकेशन के लिए उस पर्सन को लाया गया, मर्चेंट को, तो देखा कि जो उसकी गर्दन है वो बहुत ही बारीक है और वो स्टेक से मर नहीं पाएगा। तब फिर से वरी हो गए। "What shall we do?" he said, when suddenly it struck him that all they needed to do find a man fat enough to fit the stake. अब कहता है हम क्या करें। अब ऑल ऑफ सडन उसके माइंड में थॉट आता है कि अब हमें एक ऐसा मोटा आदमी ढूंढना चाहिए जो कि जिसकी गर्दन इस स्टेक में फिट आ जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for the man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months of bananas and rice and wheat and ghee. अब उन सब की नज़रें, जो सर्वेंट्स है उधर उधर जाते हैं घूमने, उन सब की नज़रें किस पर जाती है, उस डेसिपल पर जिसने कि बहुत मंथ से बनाना, घी, राइस और ये सब चीज़ें खा खा कर खुद को बहुत मोटा कर लिया था। "What have I done wrong? I am innocent. I am सन्यासी." ही क्राइड। वो कहता है कि मैंने क्या गलत किया, मैं तो इनोसेंट सन्यासी हूँ। "That may be true, but it is royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake," they said, and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words, this is a city of fools. You don't know what they will do next." वो कहता है अब उसको समझ में आता अपने गुरु के वो सभी वाक्य कि उन्होंने सही कहा था कि नहीं पता ये अगला तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं, और तुम्हें क्योंकि ये किंगडम जो है वो फूल्स का है। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. अब वो अपने मन मन में अपने गुरु को याद करता है, कहता है कि प्लीज़ तुम जहाँ कहीं भी हो वहाँ से मेरी हेल्प करने के लिए आ जाओ। द गुरु सो एवरीथिंग इन अ विजन। गुरु ने सब कुछ एक सपने में देखा। ही हैड मैजिक पावर्स। उसके पास मैजिक पावर थी। ही कुड सी फार एंड could see in the future as he could see the present and the past. और वो क्या कर सकता था, बहुत दूर तक देख सकता था, फ्यूचर में देख सकता है फ्यूचर में क्या हो रहा है, जैसे कि हम नॉर्मली पास्ट और प्रेजेंट को देख सकते हैं। He arrived at once to save his disciple who
had got himself into such a scrape through love of food. अब वो जैसे वो वहाँ से आता है उसको अच्छा अच्छा खाना दिया जाता है बिकॉज सॉरी ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल। वो वहाँ आता है और उसको बचाने के लिए, जो उसका लव हो गया था फूड से, उसको बचाने के लिए वो एक माइंड में कुछ सोचता है। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे वो आता है, इज कॉल्ड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन विस्पर। और उसको डांटता है और उसको कुछ हल्के हल्के बोलकर बुदबुदा कर कुछ उसको बताता है। देन दे वेंट to the king and address him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple। और पूछते हैं, वहाँ से जाते हैं वो कुछ प्लानिंग करते हैं और कोर्ट में जाके कहते हैं कि हे राजा ये बताओ कि शिष्य बड़ा है कि गुरु बड़ा है। नो डाउट ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क, देन पुट मी द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू दैट आफ्टर मी। वो कहता है कि नो डाउट आप ही बड़े हैं, आपका ही ज्ञान ज़्यादा है। तो कहता है कि ठीक है, अगर तुम भी इस बात को मानते हो तो पहले मुझे स्टेक पर डेथ देना, उसके बाद मेरे डेसिपल को देना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, Me first, you brought me here first, put me to death first, not him। अब जैसे ही जो शिष्य वो ये बात सुनता है कहता है कि नहीं नहीं, पहले मुझे भेजना, तुम मुझे पहले यहाँ लेकर आए थे, तूने पहले मुझे चूज़ किया था, इनको नहीं भेजना। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गेट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब दोनों बहुत लड़ने लगते हैं कि पहले कौन मरने जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय हिज दिस बिहेवियर, ही आस्क्ड द गुरु, व्हाट डू यू वांट टू डाई, ही चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। वो कहता है कि तुम क्यों मरना चाहते हैं, हमने इसको इसलिए चूज किया क्योंकि हमें एक मारने के लिए एक फिट मैन चाहिए जो कि स्टेक पर आ सके था। यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। कहता है कि तुम्हें मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछने की नीड नहीं है, बस जो कहा है वो करो और मुझे फर्स्ट डेथ पर लेकर जाओ। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हेयर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। वो कहता है कि इसके पीछे कोई मिस्ट्री है, आप जैसे कि एक वाइज मैन है, आपको मुझे बताना चाहिए कि क्या है। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू दैट डेथ इफ़ आई टेल यू। कहते हैं कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि मैंने तुम्हें बताया तो तुम मुझे डेथ पहले दोगे। Asked the Guru, the king gave him a solemn word. The Guru took his aside of the out of the servant's earshot and whispered to him, Do you know why we want to die right now? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you। वो कहता है कि तुम्हें पता है हमें क्यों करना चाहते हैं, क्यों हम पहले मरना चाहते हैं, कि हम पूरी दुनिया घूम चुके हैं, हर जगह जा चुके हैं, बट हमने इसकी जैसी सिटी नहीं देखी और तुम्हारे जैसा राजा नहीं देखा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। एक स्टेक है भगवान की जस्टिस के लिए। इट इज़ न्यू, इट हैज़ नेवर बीन अ क्रिमिनल और नीट। ये नई है, उसके ऊपर अब तक किसी भी क्रिमिनल को हैंग नहीं किया गया। whoever dies on it first will be reborn as the king of this country। कहता है कि जो भी पहले जाकर मरेगा इस पर, वो इस कंट्री का अ, उसे उस पोएम का नाम बताना होगा और पोइट का भी। whoever dies on the sorry and whoever goes next will be the future minister of this country। और कहता है कि अब तुम्हें मुझे पहले स्टेक पर ले जाना है और उसके बाद मेरे मिनिस्टर जो अपर है वो बाद में पहनाना है, सो दैट मैं अगले जन्म में राजा बनूं और जो पर्सन है मेरे साथ जा रहा है वो क्या क्या बोलते मेरा मिनिस्टर बन जाए। रिमेंबर, आपको मुझे पहले ही भेजना है डेथ पर। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब जो किंग है वो गहरे विचार में चले जाते हैं। ही डिडेंट वांट टू लूज द किंगडम ऑफ समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। और वो किसी को भी नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ में भी किंगडम नहीं देना चाहते थे। ही नीडेड टाइम, वो कुछ टाइम मांगता है। सो ही ऑर्डर्ड द एजुकेशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। अब ये बात सोच कर बहुत गहराई में सोचता है और अगले दिन के लिए अपना जो डिसीजन है उसको पोस्टपोन कर देता है और अकेले में अपने मिनिस्टर के साथ बातें करने लगता है। It is not right for us to give the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake first। अब वो सारी बात उसको अपने मिनिस्टर को बताता है, कह रही थी कि हम अगले राउंड ऑफ लाइफ में भी अपने किंगडम को नहीं खो सकते, तो चलो हमें पहले मर जाते हैं। होली मैन डू नॉट टेल लाई, ही सेड एंड मिनिस्टर एग्रीड। वो कहते हैं कि जो धार्मिक लोग हैं झूठ नहीं बोलते और हमें उनके जो मिनिस्टर है वो भी इस बात को एग्री करते हैं। सो ही टोल्ड द एजुकेशनर, विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट,
When the first man comes to you, put him to the death first. When do the same on the second man. Those were my orders. Don't make any mistake. वो कहता है कि अब वो एजुकेटर्स होते हैं जो उनको जो एग्जीक्यूशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं उनको बुलाते हैं और काउंटर कहते हैं कि वो उनके लिए पूरा उनको बताता है कि जब मैं जो भी पहले आएगा तुम्हें उसको पहले डेथ पर भेजना है। याद रखना है वही पहले जाएगा, जो दूसरे नंबर पर आएगा उसको दूसरे नंबर पर भेजना है। ये हमारा ऑर्डर है और तुम्हें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वर secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and probably executed. अब उस रात उन्होंने क्या किया, वो दोनों के दोनों गुरु और शिष्य के पास गए, उनको वहाँ से फ्री किया, उनके जैसे खुद को डिस्गाइज किया और एक ग्रीन कवर से अपने फेस को कवर करके बैठ गए, जैसे कि उनको करना था, उनको कहा गया था। सॉरी, डिस्गाइज देमसेल्फ। अब वो अपने आप को डिस्गाइज करते हैं जैसे कि उन्होंने अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिए थे। अब लॉयल सर्वेंट्स को ऑर्डर दिए थे कि जो भी पर्सन आएगा उसको हैंग करना है, तो वो सेम वर्क कर देते हैं। When when the bodies were taken down to the throne and crows and vultures, the people panicked. अब जब बॉडीज को नीचे उतारा गया उनको वल्चर्स को क्रोज को खिलाने के लिए, पीपल तुरंत से पैनिक करते हैं, जो पूरी जनता वो पैनिक कर जाती है। दिस सब बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। अब वो देखते हैं कि उनके सामने जो उनके राजा है और उनकी मिनिस्टर की बॉडीज पड़ी है और पूरी की पूरी सिटी वो कन्फ्यूजन में चली गई। All night they mourned and discussed for the future of the kingdom. अब वे सब के सब मॉर्न करते और डिस्कस करते हैं किंगडम का फ्यूचर क्या होगा। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up them with as they were preparing to leave town unnoticed. कुछ लोगों के माइंड में एकदम से थॉट आता है कि हम इस गुरु और शिष्य को ही अपने यहाँ का किंग और मिनिस्टर बना लेते हैं। जैसे वो उनको फिर तुरंत से रोकते हैं, जैसे कि वो प्रिपेयर कर रहे थे साइलेंटली उस जगह को छोड़कर जाने की। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सेड समवन। अब उनमें से कोई कहता है कि हमें एक किंग की और एक मिनिस्टर की नीड है। अदर एग्रीड, और सब एग्री करते हैं। दे बैग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, और उनसे बैग करते हैं कि उनका किंग और मिनिस्टर बन जाए। इट डिडंट टेक एनी मैनी आर्ग्यूमेंट टू परसुएड द डिसिपल। उस डिसिपल को तो परसुएड करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। बट गुरु को परसुएड करने में, उसको उस चीज़ से एग्री कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old rules. अब वो एक शर्त के साथ कि वो सारे के सारे पुराने जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं, उनको चेंज करेगा, और इस शर्त के साथ वे वहाँ का किंग और मिनिस्टर बन जाते हैं। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड बी नाइट एंड डे वुड बी डे अगेन। यू कुड गेट नथिंग फ्रॉम अ डूडू, इट बिकेम्स लाइक अदर प्लेस। और उस दिन से क्या हुआ, रातें रातें बन गई, दिन दिन बन गया। सब सामान एक डूडू में नहीं मिलता था, उनको अलग से पे करना होता था। और इन दैट वे वी फिनिश्ड द चैप्टर। It's a really good tale. Hope you all enjoy it well. Read it well and enjoy your learning. Bye bye. Take care.